नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कतर पर एक बार फिर हमला हो गया है। बड़े खौफनाक मनाजर हैं, बड़ी तबाही मची है। आखिर ये हमला किसकी जानिब से किया गया, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका के खिलाफ अड़ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को धमकी देनी महंगी पड़ गई है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि माफ़ी मांगो वरना मामला जो है वो सारे खत्म। इसकी तमाम तर डिटेल और दूसरी तरफ ईरान की धमकी के फौरन बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है, ये भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे तशवीशनाक बताए जा रहे हैं ऐसे वक्त में कि जब स्विट्ज़रलैंड के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात करवा रहे हैं और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, एलामिया भी जारी किया गया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा हुई है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि एक ही मुल्क ऐसा है जो खित्ते के अंदर अमन नहीं चाहता और उसको भी वार्निंग दी गई है। लेकिन इसके बावजूद आज नाज़रीन कतर में रास अल आफ का जो इलाका है, रास अल आफ का इलाका, वहां पर जो कतर की गैस फील्ड है वहां पे धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक इनके ऊपर किया जा रहा है और इसमें बड़ी तबाही मची है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान इस तरह का कोई कदम उठाएगा, क्या ईरान की जानिब से कतर के असासों के ऊपर हमला किया जाएगा। रास अल आफ का जो एरिया है नाज़रीन, ये ऐसी गैस फील्ड है जहां पर अमेरिका की सरमायाकारी जो है वो कतर की कंपनियों के साथ है और ये जो हमला हुआ है, इस हमले में अब मुमकिन तौर पे ईरान की बजाय किसी तीसरे मुल्क का हाथ है ताकि खित्ते के अंदर जो कशीदगी है उसको बढ़ाया जा सके और जंग दोबारा से शुरू हो। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले भी ईरान ने अटैक किए थे, लेकिन ईरान ने कतरी असासों के ऊपर नहीं, यानी अमेरिकन फौजी अड्डों के ऊपर हमले किए और उसके बाद कतर और पाकिस्तान जो है वो मिलकर इस पूरे कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट किया गया कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात मुआहदा नहीं किया तो हम इसे सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि और शायद जो है वो मुज़ाकराती टीम भी तुम्हारी वापस ना आ सके। तो नाज़रीन, ये खुली और नंगे अल्फाज में धमकी थी जिस पर ईरान ने कहा है कि हमारी टीम स्विट्ज़रलैंड से तभी वापस आएगी जब अमेरिका जो है वो अपनी इस धमकी पर माजरत नहीं करता। और दूसरा जो अहम तरीन मुतालबा ईरान की जानब से किया गया वो था कि लिबनान से इजरायली फौज जो है वो ब्लू लाइन से पीछे चली जाए और मुकम्मल तौर पे जनूबी लिबनान की जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन इलाकों से निकल जाएं। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये दीदी धमकियाँ नहीं है, ये जो मुतालबा ईरान की जानिब से किया गया है ये भी कोई ऐसा गैर मुनासिब मुतालबा नहीं है, क्योंकि हालिया दिनों के दौरान जो कुछ हुआ है उस की वजह जो है वो यही मामलात हैं, यही मसाइल हैं। तो अब जो है वो ईरान ने जो मुतालबा किया उसके बाद बताया जा रहा है कि एक फ्रेमवर्क और एक टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है ईरानी और लिबनानी माहिरीन की, जिसके तहत इजरायली फौज जो है वो लिबनान से निकलना शुरू हो गई है। अब रही बात कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के ऊपर माजरत करते हैं या नहीं, तो नाज़रीन इसके चांसेस बड़े कम हैं, लेकिन अगर ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है तो भी ये माजरत की होती है, माफ़ी होती है। अभी इस तरह की कुछ चीज़ सामने तो नहीं आई, लेकिन अमेरिका के सदर की जानिब से ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं ये मामलात खासे ख़राब कर सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसमें ईरान, पाकिस्तान और कतर के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि वो इन मामलात को कैसे संभाल लें, क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर अगर इसी तरह से हमले कुछ और ममालिक के ऊपर होते हैं, अब ये खबरें तो ये इस वक्त चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो रास अल आफ का एरिया है जिसके ऊपर कतर में हमला हुआ है गैस फील्ड के अंदर, वो स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज़ बंद करने के बाद ईरान की जानिब से किया गया। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने इसको डिनाई किया कि ईरान ने अपने मोहसिन जो है या फिर अपने दोस्त मुल्क जिन्होंने उनके खिलाफ अभी कोई हमला नहीं किया, बावजूद इसके कि हमने वहाँ पे अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया और अभी वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो उसके एहसासों के ऊपर हम हमला क्यों करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि किसी वक्त भी कोई मामला ख़राब करने के लिए, कोई ना कोई गलत फहमी पैदा करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता।
اب امریکی صدر نے جو کہا جی کہ آپ ایرانی بحری جہازوں کے اوپر حملہ کریں، اپنی جو فورسز ہیں ان کو کہا، تو وہ کیوں کہا گیا؟ وہ اسی لیے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا۔ اب جب باقاعدہ طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں تو ایسے میں امریکہ کی جانب سے اس طرح کے اشتعال انگیز قسم کے بیانات دینے کا مقصد جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات چلیں گے اور تھوڑے لمبے عرصے تک چلیں گے، یہ نوک جھونک چلتی رہے گی۔ امریکن پریزیڈنٹ کی عادت ہے کہ وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے جو چیز سب سے زیادہ اہم اور نوٹیبل تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ جو امریکن آفیشلز کی ملاقاتیں ہیں وہ بڑی غیر معمولی اور بڑی پرجوش تھیں۔ امریکن عموماً جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ جپھیاں شپیاں ڈالنا جو ہے وہ ان کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ناظرین پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان آرمی چیف کے گلے ملے، اسٹیو وٹکاف ملے، اور جو جیرڈ کشنر ہیں وہ، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو گلے ملے اور گلے مل کے پاکستانی فیلڈ مارشل کو تھپکی دی ہے، اور پاکستانی فیلڈ مارشل نے ان کو گلے لگا کے تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ اس کے بعد جب ایرانی وفد نے ان سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد بھی جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستانی وفد کے پاس آئے، خود چل کے انہوں نے جو ہے وہ ان سے بات چیت کی اور معاملات جو ہیں ان کو کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بنانا چاہتے یا پھر وہ مشرکت تصویر وغیرہ نہیں کرنا چاہتے، شیک ہینڈ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ معاملات کو اس قدر جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین ڈیفینیٹلی ایرانی وفد کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جنہوں نے اپنی اس جو میٹنگ والی یا مذاکراتی ٹیم ہے اس کا نام ہی منابس 168 رکھا ہو، جو کہ ان بچوں کے نام پہ ہے۔ مناب 160 جو ہے وہ بچے جو مناب کے سکول کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہ مذاکراتی ٹیم کا نام کا مطلب یہ کہ وہ اب اپنے قاتلوں سے ملاقات کریں گے، نہ ہی ان سے ہاتھ ملائیں گے، لیکن ناظرین مذاکرات کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی ملنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت امریکہ میں چونکہ جے ڈی وینس جو ہیں یہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایران ان کے ساتھ ہی بات کرنے کے لیے بھی راضی ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں ایران پر حملے کی مخالفت اس نے کی تھی، وہ اس کے حق میں نہیں تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ بہرحال یہ جو اس وقت مذاکرات ہیں یہ امریکی نائب صدر کے مستقبل کا تعین کریں گے، کیونکہ ممکنہ طور پہ یہ ایران کے نئے صدارتی جو امیدوار ہیں وہ ہو سکتے ہیں ریپبلکنز کی جانب سے، یعنی جو نئے صدر ہیں اس کے طور پہ یہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس چیز کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، مذاکرات کے معاملات کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، اور ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ دوسری طرف ناظرین کچھ اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ابھی کنفرمیشن جیسی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔